एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। वे बहक गए। जब पहली बार मैंने आपको बताया था कि वो वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं एक समाधान के रूप में, और वे कोशिश करेंगे इसको अनिवार्य बनाने की, क्या हुआ? जब मैंने ये कहा तो उन्होंने मीडिया में जाकर इसका खंडन किया कि ये कभी भी अनिवार्य नहीं होगी, कि ऐसा काम कभी नहीं किया जाएगा। बहुत से देशों के नेता बोले इसका खंडन करते हुए। क्योंकि जब हम कहते हैं ये बहुत तेजी से सब जगह फैल जाता है, वे ढोंग करते हैं कि वे हमें नहीं सुन रहे, पर वे हमें सुनते हैं क्योंकि वे मेरा उत्तर देते रहते हैं। हाँ, वे लोग उत्तर देते रहते हैं। उन्हें केवल 1-2 दिन दीजिए और वो उत्तर देते हैं। तो उन्होंने इसका खंडन किया। पर क्या यही नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा था वे लोग ये करेंगे, वो अपने प्रयासों को करेंगे इसको अनिवार्य बनाने के। पर मैंने आपको यह भी बताया कि वे फेल हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने जीवन को बनाएं, बढ़ाएं परमेश्वर के स्थिर वचन पर। ठीक है, अपने जीवन को परमेश्वर के अटल वचन पर बनाएं। तो 3 वस्तुएं, बातें हैं किसकी? आराधना की। और हमने कहा वे क्या हैं? प्रार्थना, बलिदान और सेवा। प्रार्थना, बलिदान, सेवा, 3 कारक। तो वे हैं प्रार्थना, बलिदान और सेवा। और मैंने आपके लिए पढ़ा कि बाइबल हमें क्या बताती है। व्यवस्था विवरण के 12वें अध्याय में और 30वें वचन में। चलिए फिर से पढ़ते हैं। उनके ईश्वरों की आराधना करने में उनका अनुकरण मत करो। मत पूछे कि ये देश कैसे आराधना करते हैं और वही जाके तरीका अपनाओ। उनका अध्ययन करने का प्रयास करके उनके जैसा बर्ताव मत करो। वह आपको ये बता रहा है। म्यूजिक परमेश्वर के घर में अवश्य अलग होना चाहिए। और यह जानकर कि बहुत सारी सभा को इसमें ले जाया गया था उन गायकों के द्वारा और उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रेज और वर्शिप का नेतृत्व कर रहा था। और बहुत सी बार पास्टर को पता भी नहीं होता है। तो यही कारण है कि हम इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इन वस्तुओं को करने में। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, हम उन्हें और जानकारी देंगे, और ये सहायता करेगा कि हम आराधना को एक अलग स्तर पर ले जाएं हमारी सभाओं में। और आप जानते हैं जिस तरीके से वस्तुएं सभाओं में होती हैं वो व्यक्तिगत मसीहों को भी प्रभावित करती हैं। और मैंने आपको चेतावनी दी थी, मसीह
कैरियर म्यूजिशियनों के बारे में जो एक चर्च से दूसरी चर्च जाते रहते हैं। मैंने आपको चेतावनी दी थी, वे आपके चर्च को नष्ट कर देंगे। मैंने आपको चेतावनी दे दी है, क्योंकि वे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए जो वो कर रहे हैं वो है करियर, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वे कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। वे आपसे कहते हैं कि वे सेवकाई को कर रहे हैं। बाइबल में ऐसी कोई सेवकाई नहीं है। बाइबल में कोई भी स्वतंत्र म्यूजिक की सेवकाई नहीं है। जब दाऊद खुद भी एक गायक था, वो गीतों का लेखक था, वो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट था, और उसने क्या किया? उसने लिया परमेश्वर की आराधना को गीतों में और उसे वहां लेकर आया जहां लाना चाहिए था। दाऊद ने ही परमेश्वर के घरों में क्वायर का निर्माण किया और उसने लेवियों से कहा, तुम हो जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो कि तुम परमेश्वर के घर में उसके लिए स्तुति का बलिदान चढ़ाओ। आप अपने घर में गा सकते हैं। दाऊद ने अपने घर में गाया। आप उन कामों को कर सकते हैं जहां कहीं भी आप हैं वहां पर अपने द्वारा। पर जब बात होती है सभा की, परमेश्वर की सभा की, ये उनको दिया गया है जिनके पास ऐसा करने की सेवकाई है। जब दाऊद ने अपना पहला भजन लिखा, और वास्तव में बाइबल नहीं कहती है कि यह उसका पहला भजन था, उसने कहा ये पहले भजन जो उसने दिए, तो ये पहला भजन था जो उसने दिए लेवियों को कि वे परमेश्वर के घर में इस्तेमाल किए जाएं। उसने उससे पहले शायद दूसरे भजन किए हों, पर वे घर में इस्तेमाल नहीं किए गए। पर यहां तक कि दाऊद भी, बाइबल कहती है, ने आराधना की उस सेवकाई के द्वारा, लेवियों की सेवकाई के द्वारा। उसने यही किया, किंतु परमेश्वर के घर में उसने ही उन्हें नियुक्त किया, और ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जो केवल एक व्यवसाय कर रहा था, एक क्रिश्चियन म्यूजिशियन की तरह। तो वे क्या कर रहे थे? तो वे होना चाहते हैं क्रिश्चियन वर्जन वर्ल्डली म्यूजिशियन के। उनके बीच में अंतर केवल बोलों का है। क्या सेवकाई यही है? क्या हम जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग क्रिश्चियन वर्जन हैं विश्व के प्रचारकों के, विश्व के राजनीतिक स्पीकरों के? क्या हम यही हैं? क्या हम केवल अपने वक्ता बनने के गुण और सिद्धताओं को दिखा रहे हैं? क्या हम यही कर रहे हैं? अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी बात कैसे मान सकते हैं? वे क्या होना चाहते हैं? गैर अनुशासित, कुछ भी काम ना करते हुए और परमेश्वर के लोगों का लाभ उठाते हुए और उन्हें धोखा देते हुए। और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैंने देखा है, पिछले 50 सालों से मैंने अपना अध्ययन किया है, मैंने अपनी रिसर्च की है। पिछले 50 सालों से ये वस्तुएं परमेश्वर के घरों में हैं, पर किसी ने इसको संबोधित नहीं किया। और आप देखते हैं इन क्रिश्चियन म्यूजिशियन को जो परमेश्वर के घर के बाहर हैं, वे भी लाइमलाइट में जाते हैं विश्व के लोगों की तरह, और वे मुरझा जाते हैं। वे ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, वे ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। ये उनके साथ क्यों होता रहता है? जब वे नीचे जाते हैं तो वे बिखर जाते हैं। वे चर्चेस में नहीं होते हैं, आप उन्हें परमेश्वर के घर में नहीं ढूंढ सकते। आपको नहीं पता है वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब व्यवसाय मर गया तो ये सिद्ध हो गया कि ये व्यवसाय ही था। वे कभी भी परमेश्वर के घर में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उत्साहित किया परमेश्वर के घर में स्टार बनने के लिए। और क्योंकि वे स्टार थे तो वे चाहते थे उनसे एक विशेष तरीके से बात की जाए। वे अपने आप को परमेश्वर के घर में अब अपील नहीं कर सकते थे। तब जब उन्हें नहीं पता था कि अपने आप को क्या कहें, तो उन्होंने कहा मिनिस्टर जॉन। तो हमें उनको संबोधित करना पड़ता था मिनिस्टर ये या वो। अगर ऐसा ही है तो क्या हम सब सेवक नहीं? हम सब के पास मेल मिलाप की सेवकाई है। हर मसीह को एक मिनिस्टर कहा जा सकता है।
पर क्योंकि वे अपना स्थान नहीं ढूंढ पाते हैं, वे अपना स्थान नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो वहां है ही नहीं, ये नए नियम में नहीं है। तो अगर हम इस तरह की वस्तुओं को बनाएंगे परमेश्वर के घर में, जो कि अनुसार है आराधना के और स्तुति के, तो हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा। हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कामों को परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। और अब परमेश्वर के लोगों को बहकाएं नहीं। मैं उनके म्यूजिक के विरोध में नहीं हूं, वे जो चाहें वे कर सकते हैं, पर हमारी आराधना के साथ नहीं। परमेश्वर के घर को भ्रमित मत करो। परेशानी यह है कि हम एक सी जगहों को इस्तेमाल करते हैं हर काम के लिए। तो हमें लगता है कि हर वस्तु जो हो रही है उस स्थान में वो वास्तव में सर्विस है, चर्च की आराधना है। इस समय आप नहीं जा सकते हैं एक शॉपिंग मॉल में, ओह मुझे अपनी भेंट देनी है, प्लीज मुझे केवल अपनी भेंट देनी है। आप अपनी भेंट वहां नहीं दे सकते। उसमें एक सम्मान है। क्या परमेश्वर हर जगह नहीं है? परमेश्वर हर जगह है। तो हम क्यों अपनी भेंट हर जगह नहीं दे सकते? क्योंकि वहां पर एक अनुशासन है, एक प्लान है। तो हम उन नमूनों का पालन करते हैं जो हमें दिए गए हैं। सिद्धांत, निर्देश परमेश्वर के वचन से। बुद्धि से काम कीजिए, बुद्धि से काम कीजिए। तो पास्टर्स जाग जाइए सच्चाई के लिए और अपनी सभा को मत सौंप दीजिए दोस्ती में। क्योंकि आप दोस्त हैं इस तरह के व्यक्ति के, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी सभा को सौंप दें आपके दोस्त की मिनिस्ट्री को। वो शायद वो ना कर रहा हो जो सही है। सेवकाई एक गंभीर काम है। सेवकाई एक गंभीर काम है। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। और ये पुराने नियम में नहीं है, ये नए में है। तो चलिए उन कामों को करते हैं जो सही हैं, उन कामों को करते हैं जो सही हैं। मुझे ऐसा कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है कि क्यों कोई जो सॉन्ग लीडर है, एक क्रिश्चियन म्यूजिशियन है, अगर आप इन कथनों से खुश नहीं है जो मैंने कहे हैं, सवाल है आप खुश क्यों नहीं होंगे? मैंने ऐसा क्या कहा है जिससे आपको बुरा लगे? मैंने क्या कहा है? मैंने ऐसा क्या कहा है जिससे आपको बुरा लगे? एकमात्र कारण कि आपको बुरा लग सकता है क्योंकि आपको लगता है आपसे कुछ लिया जा रहा है। या आपसे क्या ले रहा है? सिवाय आपके घमंड, गर्व के और प्रसिद्धि और पैसे के लिए आपकी इच्छा को। सांसारिक वस्तुएं। तो अगर कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं के बारे में सोचना चाहता है जो मैंने कही हैं, तो जाइए वचनों को देखिए और देखिए कि जो बातें मैंने कही है वे सच हैं या नहीं। बहुत से गानों को आराधना कहा गया और वे आराधना नहीं थे। मैंने हाल में ही हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट को बताया, मैंने कहा आपके पास एक ऐप है जिसको कहा जाता है वर्शिप ऐप, लववर्ड वर्शिप ऐप। मैंने उनसे कहा बहुत सारे गाने जो वहां हैं उनका आराधना से कोई लेना देना नहीं है, उनको जाके हटा दो, उन्हें दूसरे ऐप में रखो जिसको कहा जाता है LMAM म्यूजिक। तो ये म्यूजिक है, LMAM म्यूजिक, सब प्रकार का, उन्हें आप वहां रख सकते हैं। पर जब आराधना की बात आती है प्लीज उन्हें अलग कर दो। हमने अभी कहा आराधना क्या है? प्रार्थना, बलिदान, सेवा। ये चीजें बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। यहूदी आराधनालय में इकट्ठा होते थे, ठीक है? जो मंदिर की सेवकाई थी उससे अलग थी जो कुछ भी आराधनालय में होता था। आराधनालय एक आम असेंबली थी, कुछ भी हो सकता था। आराधनालय
ग्रीक शब्द है सिनागोगे, वो है ग्रीक शब्द। तो ये यहूदी भी नहीं है, पर उसका मतलब है सभा। तो ये केवल वहां पर एक भीड़ है, ये मंदिर जैसा नहीं है। मंदिर में ये पूरी तरह से पवित्र है। केवल लेविये कोई मंदिर की सेवकाई करनी थी, कोई इसके साथ खेल नहीं सकता था। अगर आप लेविये नहीं थे तो आप वहां जाकर सेवकाई नहीं करते थे मंदिर में। अर्थ है कि आराधना आरक्षित थी, ये व्यक्तिगत आराधना से अलग है। ये व्यक्तिगत आराधना से अलग है। जब बात आई मंदिर की, जो कि एक स्थान था जो परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया था, मैंने आपको बताया मंदिर किस लिए था। चलिए पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12वें वचन से। तब रात में परमेश्वर सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। कौन बात कर रहा है? प्रभु, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। जब उसने मंदिर को समर्पित किया, याद रखिएगा, मूसा ने पहला मंदिर बनाया था, ठीक है? और वे जंगल में अपने साथ उसे सारे दिन लिए फिरते रहे। अंत में दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के लिए घर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर इस तंबू को, इस मंदिर को इस्तेमाल कर रहा है। तो परमेश्वर ने उसको एक प्लान दिया। उसने दाऊद को एक योजना दी। तो परमेश्वर ने दाऊद से कहा, इसे बनाओ मत, क्योंकि तुम्हारे हाथ लहू से सने हुए हैं, तुमने बहुत लोगों को मारा है। तुम्हारा पुत्र एक शांति का मनुष्य होगा, वो इसे बनाएगा। तो दाऊद ने पर्याप्त सामग्री इकट्ठी की परमेश्वर के घर को बनाने के लिए। सुलेमान ने इसको बनाया। जब सुलेमान ने इसको बना लिया, समर्पण के दिन, वही है जो अभी हम यहां पढ़ रहे हैं, उस समर्पण के दिन सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया। मैं आपको यही बता रहा हूं। और प्रभु रात में सुलेमान के दर्शन में आया और उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को चुना है अपने लिए बलिदान के घर के रूप में। यही है, एक बलिदान का घर। यही वह प्राथमिक वस्तु थी जिसके लिए मंदिर था। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का तंबू, जहां पर उसकी उपस्थिति थी, जहां पर परमेश्वर की वाचा का संदूक था, वह प्राथमिक रूप से बलिदान का एक स्थान था। सालों बाद नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की और कहा, परमेश्वर का घर सारे देशों में जाना जाएगा एक प्रार्थना के घर के रूप में। यह एक भविष्यवाणी थी कि वहां पर एक बदलाव होने वाला था। ठीक जैसा यीशु ने कहा, सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को अपने लिए ढूंढता है। तो आप जाइए यशायाह के 56वें अध्याय में, मुझे आपको ये दिखाना है। यशायाह 56वां अध्याय 7वां वचन। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये वो जगह है, वही मंदिर, वह बलिदान का घर, इसकी वो बात कर रहा है। तो वो कहता है, क्योंकि मेरा भवन, वो बलिदान का भवन, सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, केवल यहूदियों के लिए नहीं। वो क्या कह रहा है? वो भविष्यवाणी कर रहा है मसीह के 1000 राज्य के शासन की। एक दिन आ रहा है और यीशु ने इस भविष्यवाणी का संदर्भ दिया यशायाह की। पर जब तक यशायाह नहीं बोला, तब तक वो केवल एक बलिदान का स्थान था। पर वह कहता है, यह जाना जाएगा
एक प्रार्थना का घर सारे देशों के लिए, सारे देशों के लिए। क्यों? क्योंकि तब तक पुराने प्रकार का बलिदान समाप्त हो गया होगा। क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो सारे के सारे देश इस पुराने प्रकार के बलिदान को नहीं करेंगे फिर से, नहीं, क्योंकि यीशु यहां होंगे। पर चलिए खत्म करते हैं उन बातों को जो मैंने आपको बताई थी आराधना के विषय में। मुझे आपको एक ढंग से समझाना होगा। आराधना इन 3 बातों के विषय में है। क्या हैं वे? एक बार और, क्या हैं? प्रार्थना, हाँ, बलिदान, सेवा। तो यीशु ने कहा समय आ रहा है और अभी है जब सच्चे भक्त आराधना करेंगे आत्मा में और सच्चाई में। तो यीशु क्या कह रहे हैं कि अगर केवल आराधना को इन 3 क्षेत्रों में तोड़ दिया जाए, प्रार्थना, बलिदान, सेवा, तो इसलिए यीशु कह रहे हैं कि समय आ रहा है और अभी है जब प्रार्थना आत्मा में की जाएगी। तब क्या? आत्मा में प्रार्थना, बलिदान आत्मा में और सेवा आत्मा के द्वारा। तो एक नया दिन है आत्मा की सेवकाई का। आप समझिए, एक बदलाव है शरीर के क्रम से, जहां पर आत्मा का क्रम आ रहा है। यीशु लाए एक राज्य, एक आत्मिक राज्य, जिसने हटा दिया पुराने सांसारिक राज्य को। Get the 360 Lace mobile app available for download on the Google Play Store. अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है
2 तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। Can the whole world be filled with the glory of God in one day? Can the earth be covered with the knowledge of God in one day? Can everyone hear the word in every known language and dialect in one day? Can the gospel be preached in all the world, in every home, town, city, nation, and continent in just one day? Yes, a lot can happen in one day. We can cover the whole world with God's word in one day. Get ready for that day, December 2nd, 2024, Reach Out World Day. That day, all of us all over the world will be distributing Rhapsody of Realities everywhere in the world. In whatever language they want it, they're going to get it. We will take Rhapsody to the busy crossroads of life, to the highways and the hedges, to the offices and the shops. We'll take them to the barber's salon, everywhere. In the buses, the cabs, taxi cabs, the trains, the airplanes. We will distribute Rhapsody of Realities everywhere in the world. Everybody's going to get Rhapsody of Realities. You're with me on this? Tell me, are you with me on this? We're going to make it happen. We're going to make it happen. Be a part of the Reach Out World Day.